फिल्म की शुरुआत में हमें आर्कटिक रीजन को दिखाया जाता है, जहाँ बहुत तरह के जीव जंतु रहा करते थे। और वहीं हम नॉम नाम के एक पोलर बियर को देखते हैं, जो एक सील के शिकार के लिए उसका पीछा कर रहा होता है, पर उसके बावजूद भी वो उसे पकड़ नहीं पाता। उसी दौरान उसे उसकी क्रश एलिजाबेथ मिलती है, जिसे वो बहुत पसंद करता था, पर वो उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अभी मैं एक शिकार को पकड़ने की जल्दी में हूँ। लेकिन जब वो सील का शिकार करने वाला होता है तो उसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ आए कुछ टूरिस्ट में से एक कपल नॉम को उसे खा जाने को कहते हैं, पर नॉम उस सील पर दया दिखाकर उसे कुछ नहीं करता। नॉम जब 13 साल का था तब पहली बार उसे पता चला कि वो इंसानों से भी बात कर सकता है, जो उसे वहाँ मौजूद सभी पोलर बियर से अलग बनाता था। साथ ही उसका बर्ताव भी इंसानों जैसा ही था। नॉम अक्सर इस बारे में अपने ग्रैंडपा से पूछा करता था कि वो बाकियों जैसा क्यों नहीं है। इस पर उसके ग्रैंडपा उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि वो सबसे स्पेशल है। दरअसल उसके ग्रैंडपा भी उसी की तरह इंसानों से बात कर सकते थे। वहीं प्रेजेंट में नॉम अपने शिकार ना कर पाने के कारण दुखी बैठा होता है और अपने ग्रैंडपा को याद कर रहा होता है, क्योंकि बहुत साल पहले उसके ग्रैंडपा अचानक गायब हो गए थे, जिस बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल सका। उतने में उसका भाई स्टैन वहाँ आ जाता है। स्टैन जब टूरिस्ट को उनके रीजन में आता देखता है तो बहुत खुश होता है, पर नॉम को उनका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसे लगता था कि बाहरी लोगों के यहाँ आने से उनका घर बर्बाद हो सकता है। पर स्टैन को ऐसा नहीं लगता था और वो वहाँ के बाकी के जीवों के साथ मिलकर वहाँ आए इंसानी टूरिस्ट को एंटरटेन किया करता था, जिससे खुश होकर टूरिस्ट उन्हें फिशेस दिया करते थे। स्टैन के बहुत रिक्वेस्ट के बाद नॉम भी उन्हें एंटरटेन करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब वो डांस करता है तो उसे देखकर सभी टूरिस्ट बहुत इम्प्रेस होते हैं और उन्हीं में से एक टूरिस्ट नॉम की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर कहता है कि उसे तो फिल्मों में होना चाहिए। पर नॉम ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और अपने ग्रैंडपा की ओल्ड सीगल दोस्त सोक्रेटिस से मिलने जाता है। वहाँ वो बाकी के जीवों की टूरिस्ट को एंटरटेन करने से अपनी नाराजगी जाहिर करता है। वहाँ वो सोक्रेटिस से ये भी पूछता है कि आखिर ग्रैंडपा को क्या हुआ था। इस पर सोक्रेटिस उससे कहता है कि कुछ को लगता है कि वो मछलियों की तलाश में निकले थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी को किसी बड़े साजिश का शक था और वो उसे रोकने के लिए ही निकले थे। उतने में उनकी नज़र वहाँ इंसानों द्वारा नॉम के दादाजी के जमीन पर बनाए लग्जरी कॉन्डोमिनियम पर पड़ता है। ये देखकर सोक्रेटिस नॉम से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे ऐसे बहुत से घर यहाँ आने वाले हैं। नॉम जब सुनता है कि इंसान यहाँ रहने वाले हैं तो वो तुरंत राजा को इस बारे में रिपोर्ट करता है, जो असल में उसके डैड ही होते हैं, क्योंकि नॉम को ये भी लगता था कि उसके ग्रैंडपा के गायब होने में इंसानों का ही हाथ है, पर उसके डैड को ऐसा नहीं लगता था और वो उससे कहते हैं कि दादाजी के जमीन पर जो घर बना है वो बस एक रिसर्च फैसिलिटी है और अब से तुम दादाजी के जमीन से दूर रहोगे। नॉम अपने डैड की बात सुनकर बहुत डीमोटिवेट होता है, पर एलिजाबेथ उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि वो बाकियों की बात पर ध्यान न दे। उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, पर तुम बाकियों से अलग हो और चाहो तो बदलाव ला सकते हो, और अगर तुम्हें अपनी बात पर यकीन है तो तुम्हें अपने घर के लिए लड़ना चाहिए। नॉम उसकी बात से मोटिवेट होकर सोक्रेटिस से मिलने जाता है, पर वहाँ वो देखते हैं आर्कटिक में एक एड कंपनी अपना एड शूट करने आई होती है, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव वीरा नाम की एक लेडी होती है। नॉम को उनका आर्कटिक में उनके बिना परमिशन के एड शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो सोक्रेटिस और अपने लेमिंग्स दोस्तों के साथ मिलकर उनका एड बर्बाद कर देते हैं, जिस बारे में किसी को पता नहीं चल पाता। ये सब देखने के बाद एड का डायरेक्टर अपने पूरी क्रू के साथ डर कर वहाँ से भाग जाता है। नॉम और उसके दोस्तों को अपने इस काम पर बहुत प्राउड होता है, पर वीरा उस जगह को छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि वो किसी तरह वहाँ पर एक एड शूट करना चाहती थी। उतने में उसकी डॉटर ओलंपिया का कॉल आ जाता है, जो स्टडी में बहुत ब्रिलियंट थी। जिस दौरान वीरा उससे बात कर रही होती है, उतने में वहाँ की आइसी लैंड 2 हिस्सों में बंटने लगती है। नॉम जैसे ही ये देखता है वीरा को बचाने की कोशिश करता है, पर वीरा समझदारी दिखाते हुए इस मौके का फायदा उठाती है और उसी दौरान अपने कैमरे से नॉम की फुटेज बना लेती है और आखिर में वो नॉम की मदद से एवलांच से भी बच जाती है। इसके बाद वो खुश होकर अपने बॉस मिस्टर ग्रीन को उस फुटेज को दिखाती है, जो कि एक अमीर और लालची डेवलपर था और वो किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर लोगों के लिए हाउस और शॉप्स बनाया करता था, जिसमें उसका हैवी प्रॉफिट होता था। और असल में अब वो आर्कटिक में हाउस और शॉप्स बनाने वाला था, जिसके लिए वो लोगों को आर्कटिक के लग्जरियस कॉन्डोमिनियम की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था और इसी वजह से वो पहले आर्कटिक में एक एड शूट करना चाहता था, ताकि लोग वहां घर लेने के लिए प्रेरित हो सकें। मिस्टर ग्रीन वीरा द्वारा बनाए फुटेज को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि हमें आर्कटिक से ही कोई ऐसा चाहिए जो लोगों को वहां हमारे घर खरीदने के लिए मना सके। वो वीरा को ऐसे एक्टर को ढूंढने को कहता है जो बिल्कुल नॉम जैसे पोलर बियर की तरह दिखता हो
और उसके बदले में मिस्टर ग्रीन वीरा की डॉटर ओलंपिया का एडमिशन अपने हॉनरेबल स्कूल में करवाने का प्रॉमिस करता है, क्योंकि बिना किसी बड़े सिफारिश के उस स्कूल में एडमिशन मिलना संभव नहीं था। इसके बाद वीरा मिस्टर ग्रीन के कहे अनुसार पोलर बियर जैसे दिखने वाले एक्टर को ढूंढने निकल जाती है। सोक्रेटिस और नॉम भी छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं, इसलिए सोक्रेटिस नॉम से कहता है कि उन्हें ऐसा एक्टर चाहिए जो आर्कटिक से हो, ताकि वो अपने घर आर्कटिक में बेच सके। अगर ये रोल तुम्हें मिल जाए तो हम आर्कटिक को बचा सकते हैं, इसलिए तुम्हें इसी वक्त न्यूयॉर्क जाके उनके बने बनाए घरों को यहाँ आने से रोकना होगा। नॉम भी सोक्रेटिस और एलिजाबेथ की बात से सहमत होकर छुपते हुए उनके कॉन्डोमिनियम में घुस जाता है और उसका साथ देने के लिए उसके 3 लेमिंग दोस्त भी उसके साथ जाते हैं। और आखिर में बहुत समय के बाद उनके साथ वो फाइनली न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं। पर कॉन्डोमिनियम के साथ ही वो मिस्टर ग्रीन के वेयर हाउस तक चले आते हैं। वहां जब मिस्टर ग्रीन के आदमियों की नज़र नॉम और लेमिंग्स पर पड़ती है तो वो बहुत शॉक्ड होते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर नॉम अपने दोस्तों को लेकर वहां से बच निकलता है और न्यूयॉर्क की गलियों में आ पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे एक्टर से होती है जो पोलर बियर की कॉस्ट्यूम पहनकर मिस्टर ग्रीन के आर्कटिक एड के लिए ऑडिशन देने जा रहा था, और वो नॉम को भी एक एक्टर ही समझता है और उसे कहता है कि तुम एक असली पोलर बियर जैसे दिखते हो और तुमसे तो स्मेल भी बियर की ही आती है, पक्का ये रोल तुम्हें ही मिलेगी। और वो हार मानकर नया रोल ढूंढने निकल जाता है। दूसरी ओर मिस्टर ग्रीन आर्कटिक में घर बनाने के लिए पोलर काउंसिल से परमिशन मांग रहा होता है, पर काउंसिल वुमन उससे कहती है कि अभी तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग 3% है और जब तक ये 85% तक नहीं पहुंच जाता तब तक तुम्हें मंजूरी नहीं मिलेगी। वही नॉम भी मिस्टर ग्रीन के बिल्डिंग में ऑडिशन के लिए चला आता है, जहां और भी एक्टर्स मौजूद होते हैं। पर जब वीरा सभी को बेयर की तरह एक्टिंग करने को कहती है तो कोई भी सफल नहीं होता। पर जब नॉम गुर्राना शुरू करता है तो उसकी रियल बेयर जैसी आवाज सुनकर वीरा बहुत इम्प्रेस होती है और नॉम उसी समय सिलेक्ट हो जाता है। वीरा नॉम को मिस्टर ग्रीन से इंट्रोड्यूस करवाती है और ग्रीन भी नॉम की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस होता है और खुशी से वीरा को नॉम को रेस्टोरेंट ले जाने को कहता है। पर नॉम के जाने के बाद मिस्टर ग्रीन को एहसास होता है कि उसकी स्मेल एक बियर के जैसी थी, जिससे वो पहले से फैमिलियर था, इसलिए उसे थोड़ा शक होता है और वो एक सीक्रेट डोर के जरिए एक अंडरग्राउंड चैम्बर में पहुंचता है, जहां हम देखते हैं असल में उसने ही नॉम के दादाजी को एक केज में बंद रखा हुआ था। ग्रीन को लगता है कि उसने ही नॉम को मुझे मारने के लिए भेजा है, इसलिए वो एक ट्रैंकुलाइजर गन लेकर सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां नॉम लंच कर रहा होता है। वो उसे देखते ही संकी होकर उस पर ट्रैंकुलाइजर गन इस्तेमाल करने वाला होता है, पर नॉम उसकी गन लेकर शेफ की तरफ फेंक देता है और मिस्टर ग्रीन उल्टा खुद ही उस गन का शिकार हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। पर साथ ही इससे नॉम वहां मौजूद सभी लोगों का चहीता बन जाता है। आंख खुलने पर ग्रीन जब नॉम को अपने सामने देखता है तो डरते हुए उसे बाहर निकालने को कहता है, पर तब उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट में हुए उन कारनामों और नॉम की बहादुरी को एक न्यूज चैनल ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे नॉम अब बहुत पॉपुलर हो चुका था और इससे उनकी अप्रूवल रेटिंग भी बढ़ने लगी थी। ये जानने के बाद मिस्टर ग्रीन सब कुछ भूलकर लालच में उससे माफी भी मांग लेता है और नॉम को मनाने के लिए आलीशान कमरा भी दे देता है। पर वहीं नॉम को एक और पोलर बियर की स्मेल आती है और उसे मिस्टर ग्रीन पर शक होने लगता है, इसलिए अपने कमरे में आने के बाद वो लेमिंग्स के साथ मिलकर ग्रीन पर नजर रखने का प्लान करता है। पर क्योंकि वहां लगी कैमरे से नॉम हर वक्त ग्रीन की नजर में था, इसलिए उसे अवॉइड करने के लिए वो उसी एक्टर को मनाकर अपनी जगह भिजवा देता है। वह एक्टर भी नॉम की आलीशान कमरों में रहने के लिए नॉम की जगह लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और उस दौरान नॉम लेमिंग्स की मदद से ग्रीन के ऑफिस से निकलते ही अंदर घुस जाता है और अपने दादाजी से रिलेटेड क्लूज ढूंढने लगता है। उसी दौरान गलती से लेमिंग से वो सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, पर क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए थे इसलिए नॉम ग्रीन की नजर में आ सकता था, इसलिए वो लेमिंग्स को छुपते हुए जाकर उसके दादाजी तक उसके आने की खबर पहुंचाने को कहता है और लेमिंग्स भी इस काम में सफल होते हैं और वो उनके मैसेज को भी नॉम तक पहुंचा देते हैं, जिसके अनुसार नॉम के दादाजी उससे पहले आर्कटिक को बचाने पर ध्यान लगाने को कहते हैं। उसके बाद वो उसके दादाजी को भी छुड़ा सकता था। अपने दादाजी की बात मानकर नॉम ऐसा ही करता है। थोड़ी ही देर में नॉम टीवी पर लाइव जाने वाला था, जहां उसे अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके लोगों को आर्कटिक में घर खरीदने के लिए कन्विंस करना था और यही ग्रीन का प्लान भी था। पर टॉक शो शुरू होने से पहले वो वीरा की डॉटर ओलंपिया से मिलता है, जो उसे देखते ही समझ जाती है कि नॉम एक असली पोलर बियर है और यहाँ अपने घर आर्कटिक को बचाने के लिए आया है और वो भी नॉम के इस नेक काम में उसका साथ देने का तय करती है। वो नॉम को सुझाव देती है कि वो सबसे पहले लोगों का फेवरेट बन जाए और तब वो सही मौका आने पर उसका ही प्लान यूज करके उसे हरा सकता है। ओलंपिया की बात से इम्प्रेस होकर नॉम भी टॉक शो शुरू होने पर उसके टैक्टिक्स का यूज करता है और देखते ही देखते वो लोगों के बीच में अपनी अलग जगह बना लेता है।
वहाँ मिस्टर ग्रीन अपने मार्केटिंग के लिए उसे आर्कटिक में लोगों को घर खरीदने पर चर्चा करने का इशारा करता है, पर नॉम ऐसा नहीं करता। अगले दिन भी नॉम अपने हुनर से खूब टीआरपी बटोरता है, पर वहाँ जब नॉम सभी के सामने मिस्टर ग्रीन की सच्चाई बताने वाला होता है, तब ग्रीन उसकी आवाज को म्यूट करके उसी के दूसरी आवाज से रिप्लेस कर देता है, जिसके अनुसार नॉम आर्कटिक में घर खरीदने के मुद्दे को सपोर्ट करता था और नॉम का प्लान फेल हो जाता है। उसके इस अनाउंसमेंट के बाद आर्कटिक में मिस्टर ग्रीन के घर खरीदने का सिलसिला शुरू हो जाता है, पर इसके बावजूद भी मिस्टर ग्रीन को अभी तक भी पोलर काउंसिल की मंजूरी नहीं मिली थी, इसलिए वो इन्वेस्टर से सच्चाई छुपाने का तय करता है। वहीं वीरा जब नॉम को दुखी देखती है तो उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। वहाँ नॉम ओलंपिया से मिलता है। वहाँ नॉम की बात सुनने के बाद ओलंपिया उसे एक आइडिया देती है कि अगर वो किसी तरह से मिस्टर ग्रीन के इन्वेस्टर्स को उसकी सच्चाई बता दे तो कोई भी ग्रीन के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। नॉम को उसका प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो लेमिंग्स के साथ मिलकर ग्रीन के यहाँ से निकल रहे इन्वेस्टर्स के गाड़ी का पीछा करता है और आखिरकार उन तक पहुंचकर उन्हें एक फुटेज दिखाता है जिसे उन्होंने ग्रीन के ऑफिस से चुराया था। उस वीडियो के जरिए इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि ग्रीन काउंसिल वुमेन को रिश्वत ऑफर कर रहा था। इससे उन्हें भी ग्रीन की सच्चाई पता चल जाती है, पर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ग्रीन उनके पैसे वापस देने से साफ इनकार कर देता है और वो घरों को आर्कटिक में सेटअप करने के लिए भिजवा देता है। साथ ही वो नॉम के दादाजी को भी खत्म करने का ऑर्डर देता है। नॉम उनकी गाड़ियों का पीछा करता है और अपने दादाजी को रिहा करने के बाद उनके साथ मिलकर आर्कटिक के घरों को सेटअप करने से रोकने निकल जाता है। वहीं ग्रीन को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो अपने आदमियों को घरों को शिप में लोड करके तुरंत उसे आर्कटिक पहुंचाने का ऑर्डर देता है और नॉम और उसके दादाजी को ट्रैंकुलाइजर गन से शूट करवा देता है और उन्हें एयरक्राफ्ट में बंद कर दिया जाता है। ग्रीन के आदमी उसके कहे अनुसार नॉम और उसके दादाजी को खत्म करने वाले होते हैं, पर लेमिंग्स की चालाकी से वो वहां से बच के समुद्र में आ गिरते हैं और थोड़ी कोशिश के बाद सही सलामत बच जाते हैं और अब बस उन्हें उन घरों को आर्कटिक तक पहुंचने से रोकने के लिए उसे शिप से अलग करना था। वो अपने इस मिशन में तो कामयाब रहते हैं, पर उसी दौरान नॉम अपने दादाजी को कहीं खो देता है। वहीं ग्रीन को जब पता चलता है कि उसके घर आर्कटिक में पहुंचने से पहले ही समुद्र में डूब गए तो वो बहुत शॉक्ड होता है। वहीं इन्वेस्टर्स भी मिलकर सभी के सामने ग्रीन का पर्दाफाश कर देते हैं और ग्रीन को भी इससे अच्छा सबक मिल जाता है। दूसरी ओर नॉम और लेमिंग्स तो आर्कटिक पहुंच जाते हैं और वो अपने मिशन में सफल होने से भी बहुत खुश होते हैं, पर उसके ग्रैंडपा का अब तक कोई पता नहीं था, इसलिए नॉम दुखी हो जाता है। अब सभी को नॉम के आर्कटिक को बचाने के कारण उस पर बहुत प्राउड होता है। अंत में ग्रैंडपा भी सही सलामत आर्कटिक पहुंच आते हैं और उनकी मौजूदगी में नॉम के काम से खुश होकर उसे वहां का किंग घोषित कर दिया जाता है और इस तरह से वो सभी खुशी से आर्कटिक में रहने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर्स की सिफारिश पर ओलंपिया को भी हॉनरेबल स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।